Hello guys, welcome to the Physics with Pravesh Tripathi. As you know, ड्यू टू कोविड-19 ये एकेडमिक बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। तो टू इंश्योर कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और नेक्स्ट सेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, सीबीएसई ने नया करिकुलम अपडेट किया है रिगार्डिंग द सिलेबस एंड सीबीएसई हैव डिसाइडेड टू रिड्यूस द सिलेबस बाय 30%। तो फिजिक्स में क्लास 12th फिजिक्स में क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको देखते हैं थोड़ा सा। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें जो आपका गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी होती है, वो सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद चैप्टर 2 जो है आपका पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उससे कुछ भी नहीं हटा। चैप्टर 3 पर आप आओ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर रजिस्टर। तो ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कलर कोड एक छोटा सा टॉपिक था। हाँ, कॉम्बिनेशन है अगर तो कॉम्बिनेशन फिर उसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। चैप्टर 4 में आपका साइक्लोट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 5 काफ़ी ज़्यादा, ये लगभग चैप्टर ख़त्म ही कर दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिज्म छोड़ के लगभग सब हटा दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल आपका रिमूव कर दिया गया है। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। और इसके बाद जो आपका मेजर इससे जो क्वेश्चन आते थे सीबीएसई में, पैराडाई एंड फेरोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस, इनकी प्रॉपर्टीज एग्जांपल, वो रिमूव किया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है वही बचता है यहाँ पर। इसके बाद चैप्टर 6 जो है आपका इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, पहले से ही बहुत छोटा चैप्टर था। चैप्टर 7 अल्टरनेटिव करंट, इससे आप पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट। तो बेसिकली थोड़ा पार्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था वाटलेस करंट, उसको रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिस्प्लेसमेंट करंट रिमूव हो गया, एक टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, और इसको रिमूव किया गया है। अब बेसिकली इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी ही बचती हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था कि अगर सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया तो ऑप्टिक्स से एक लार्ज पार्ट रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है बाकी चैप्टर से थोड़ा कनेक्टेड कम है। तो रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखो, रिफ्लेक्शन पूरा ख़त्म हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल वगैरह क्या सीन आता है, एनसीईआरटी अपडेट होती है नहीं होती, इस एकेडमिक के हिसाब से क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडेस्ट अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये भी आपको रिमूव कर दिया गया। इसके बाद ये जो मेन पार्ट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस लास्ट टाइम तक सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको रिमूव किया गया है। इसके बाद पोलराइजेशन पूरा का पूरा ही रिमूव कर दिया गया। पोलराइजेशन, प्लेन पोलर लाइट, ब्यूस्टर्स लॉ एंड यूज ऑफ प्लेन पोलर लाइट एंड पोलराइड्स, ये काफ़ी बड़ा पार्ट, पोलराइजेशन एक पूरा का पूरा चैप्टर ही आपका ये रिमूव हुआ है, टॉपिक है पूरा। इसके बाद चैप्टर 10 से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और चैप्टर 11 डुअल नेचर में आपका बेसिकली ये डेविसन जर्मर, जो कि पहले से ही आपका एक छोटा पार्ट है, एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज इसमें भी नहीं हुआ, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफ़ी बड़ा चेंज है। नेक्स्ट एटम से इसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ चैप्टर 12 में। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का बहुत बड़ा पार्ट रिड्यूस हुआ है। रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स और रेज एंड देयर प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बचा ही क्या है इसमें, चैप्टर ख़त्म हो गया पूरा। चलिए, अच्छा है स्टूडेंट के लिए, लेकिन आपका इस हिसाब से नीट और जेई वगैरह में भी सिलेबस चेंज होता है नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद चैप्टर 14, इसमें आपका जो आप 4 टाइप्स के डिवाइसेस पढ़ते थे बेस्ड ऑन द डायोड, उसमें से आपका एक डायोड जो है जेनर डायोड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ करता था एग्ज़ाम और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रिमूव किया गया है। जेनर डायोड, देयर कैरेक्टरिस्टिक, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ये पूरा का पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। एंड लास्ट में आपका प्रैक्टिकल्स में कोई आपको प्रोजेक्ट या एक्टिविटी नहीं बनाना होगा इस साल, और जो प्रैक्टिकल्स का नंबर है वो 12 की जगह 8 किया गया है। तो दिस इज़ द डिलीटेड चैप्टर्स रिव्यू। अब
देखते हैं कि 30% में आप इतने चैप्टर डिलीट होने के बाद जो आपका बचे हुए चैप्टर्स हैं उनसे मार्किंग सिस्टम क्या रहता है किस चैप्टर से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इससे हटाए गए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे सीबीएसई में। लेट्स सी। आपको जो पीडीएफ इसका वो मैं डाल दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में।